हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड मीन्स पीपीएफ अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। What is a PPF account? The PPF account or Public Provident Fund scheme is one of the most popular long-term saving cum investment product। यानी कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म सेविंग कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि इसमें 15 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ से मैक्सिमम 1.5 लाख तक किसी भी फाइनेंशियल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी शॉर्ट अमाउंट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपीज़ से। द पीपीएफ वॉज फर्स्ट ऑफर टू द पब्लिक इन द ईयर 1968 बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। ये 1968 में पब्लिश किया गया था। ITR is one of the tax saving instrument under section 80C of the old regime of income tax act। ITR में जब हम अपना ITR फाइल करते हैं तब अंडर सेक्शन 80C में हम इसका जो भी हम पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, हम वहाँ पे इसका अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये क्लेम आप तब कर सकते हैं जब आप ओल्ड टैक्स स्लैब को ऑप्ट करोगे। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से आपके पास दो ऑप्शन होगा कि आप न्यू टैक्स स्लैब को ऑप्ट करना चाहेंगे या ओल्ड टैक्स स्लैब को ऑप्ट करना चाहेंगे। यदि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं तब तो आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब को ऑप्ट करोगे तब आप इनकम जब अपना ITR रिटर्न फाइल करोगे तब ने आपने पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है तब आप इसका 80C के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको 80C में डिडक्शन मिलता है। द इंटरेस्ट अर्न एंड द रिटर्न्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पीपीएफ अकाउंट में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है और जो रिटर्न मिलता है आपको वहाँ इनकम टैक्स एक्ट में ये टैक्सेबल नहीं होता है। वन हैज़ टू ओपन एंड पीपीएफ अकाउंट अंडर दिस स्कीम एंड द अमाउंट डिपॉजिट ड्यूरिंग अ ईयर विल बी क्लेम अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन। यदि किसी व्यक्ति ने अपने आप पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है और उसमें आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा का डिपॉजिट किया है वहाँ पे आपको 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिल जाता है। हाउ टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट? आप अपना पीपीएफ अकाउंट को ओपन कैसे करोगे? अ पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन विथ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, सेलेक्टेड अथोराइज्ड प्राइवेट बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप अपना पीपीएफ अकाउंट को किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। द अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर। अकाउंट आपको किसी भी इंडिविजुअल के नाम से, या यदि आप माइनर है यानी यदि आपका एज 18 ईयर से कम भी है तब भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। यू नीड टू सबमिट द ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द KYC डॉक्यूमेंट। आपको बस एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपना KYC देना है। KYC मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड सिग्नेचर प्रूफ। यू कैन डिपॉजिट अ प्रिस्क्राइब अमाउंट टूवर्ड्स द ओपनिंग द अकाउंट। जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको बस मिनिमम 500 से आप अपना मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको डिपॉजिट करना है। इंटरेस्ट रेट ऑन अ पीपीएफ अकाउंट। द इंटरेस्ट पेबल ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द करेंट इंटरेस्ट रेट इज 7.1% पर एनम। अभी आपका इंटरेस्ट रेट है 7.1% पर एनम फॉर 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। प्रायर टू दिस इट वॉज 7.9%। इससे पहले ये 7.9% था। दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। ये आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट चेंज होता है। अगर इंटरेस्ट चेंज होता है तो ये क्वार्टरली चेंज होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेट द इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर विच इज़ पेड ऑन 31 मार्च, जो आपको 31 मार्च को पेमेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडियन सिटीजन रिसिडिंग इन द कंट्री आर एलिजिबल टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट इन हिज हर नेम। कोई भी इंडियन सिटीजन अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर आर ऑल्सो अलाउड टू हैव अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन देयर नेम प्रोवाइडेड इट
इट इज़ ऑपरेटेड बाय देयर पेरेंट। अगर कोई माइनर है तो वो भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, बस इसको ऑपरेट किया जाएगा उसके पेरेंट्स के द्वारा। एनआरआईज एंड एचयूएफ्स आर नॉट अलाउड टू एलिजिबल टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। एनआरआई और एचयूएफ जो हो तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए। लोन अगेंस्ट पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, हम पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं। Public Provident Funds provided the benefit of availing loan against the investment amount. Loan facility available from थर्ड फाइनेंशियल ईयर अप टू 6 फाइनेंशियल ईयर। लोन फैसिलिटी हमें कब मिलता है? थर्ड फाइनेंशियल ईयर से 6 फाइनेंशियल ईयर तक। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकेंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वुड बी अलाउड एज अ लोन। हमने सेकेंड फाइनेंशियल ईयर तक जो भी पैसा डिपॉजिट किया है उसका हमें 25% तक हमें लोन अलाउड होता है। और जिसका पेमेंट हमें 36 मंथ के अंदर हमें पेमेंट करना होता है, और यदि हमें पेमेंट करने में लेट होता है तो हमें पेनल्टी भी लगाया जाता है। अ सेकेंड लोन कैन बी टेकन बिफोर द 6th ईयर इफ़ द फर्स्ट लोन इज़ रीपेड फुल्ली। जब हम फर्स्ट लोन का फुल्ली पेमेंट करते हैं उसके बाद ही हम सेकेंड लोन भी ले सकते हैं। विड्रॉवल फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट से हम पैसा भी निकाल सकते हैं। देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years एंड द मनी कैन बी विड्रॉन इन फुल आफ्टर इट्स मैच्योरिटी पीरियड। इसमें 15 years का लॉकिंग पीरियड होता है। जब 15 years कंप्लीट हो जाता है उसका मैच्योरिटी पीरियड, तब हम उसे पूरे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। However, premature withdrawal can be made from the start of the 7th financial year, that is on completing 6th financial year. इसमें जब हमारा 6th फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तब हम 7th फाइनेंशियल ईयर में प्रीमेच्योर भी कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉवल भी कर सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन premature is equal to 50% of the amount that is stored in the account at the end of the fourth year preceding year or the end of the immediately preceding year whichever is lower। हमने 4 फाइनेंशियल ईयर तक जितने भी पैसे को डिपॉजिट किया और जिससे हम निकाल उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर तक जो भी पैसा डिपॉजिट किया दोनों का 50% हम निकाल लेंगे, उसमें जो लोअर होगा उतना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर 15 years ऑफ मैच्योरिटी full PPF amount can be withdrawn and all is tax free including the interest amount as well। आफ्टर 15 years के बाद हम फुल PPF अमाउंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। जॉइंट अकाउंट्स, अ PPF अकाउंट कैन बी हेल्ड ओनली इन द नेम ऑफ वन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल ही कोई अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, इसमें जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। ओपनिंग एन अकाउंट इन जॉइंट नेम इज़ नॉट अलाउड। टैक्स बेनिफिट्स, इनकम टैक्स एग्जम्पशन आर एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ पीपीएफ अकाउंट। हम पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये हमें इनकम टैक्स में इसका एग्जम्पशन मिल जाता है। द एंटायर डिपॉजिट मेड इन द पीपीएफ आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है उसका हमें 80C में डिडक्शन मिल जाता है। However, it should be kept in mind that the total principal that can be invested in one financial year cannot exceed 1.5 lakh रुपये। यहाँ किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम 1.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। The total interest accrued on PPA investment is also exempt from any tax calculation। हमें PPA अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। It is important to note that a PPF account cannot be closed before maturity। ये 15 ईयर से पहले क्लोज हम नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टेनर, द PPF हैज़ अ मिनिमम टेनर ऑफ 15 ईयर्स। इसमें मिनिमम 15 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड है और यदि हम चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सटेंड इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स एज पर योर विश। यदि आप चाहें तो इसको 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स,
PPF allows a minimum investment of 500 rupees and a maximum of 1.5 लाख रुपीज़ फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे किसी फाइनेंशियल ईयर में हम मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन अ लम्प सम और इंस्टॉलमेंट में से, या तो हम एक साथ भी जमा कर सकते हैं या फिर हमें जैसा बन रहा है हम वैसा ही पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख तक। इन्वेस्टमेंट इन अ PPF अकाउंट हैज़ टू बी मेड एवरी ईयर टू एंश्योर दैट द अकाउंट रिमेन्स एक्टिव। हमें अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एवरी ईयर कुछ ना कुछ इसमें कुछ डिपॉजिट करना है, मिनिमम 500 से। मोड ऑफ डिपॉजिट। द डिपॉजिट into a PPF account can be made either by way of cash, check, demand draft और through an online fund transfer। हम यहाँ पे PPF अकाउंट में पैसा कैसे जमा कर सकते हैं? कैश से, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या फिर ऑनलाइन फंड भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि PPF अकाउंट क्या होता है, PPF अकाउंट हम कहाँ ओपन करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में हम अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। बस हमें एक फॉर्म फिल करना है और अपना KYC देना है। यहाँ पे मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एवरी ईयर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे पेमेंट करना है, मिनिमम 500 से। और बस आप इसमें पैसा कैसे जमा करोगे? कैश से, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या फिर आप इसमें ऑनलाइन फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसमें यदि आप कुछ प्री मैच्योर भी कर सकते हो, यदि आपको पैसे का ज़रूरत है तो आप प्री मैच्योर भी यहाँ पे कर सकते हो। और आपने PPF अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।